चलो देख लो, ठीक ना। त्रिभुज का क्वेश्चन है ये वाला, हमको बोला क्या है। तो इधर ध्यान दो जी। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज है, इसका भुजाएं क्रमशः कितना दिया हुआ है? 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, ये भुजा है, क्रमशः कितना है? 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब बोला है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज में भी हमको क्या कैटेगरी देखने के लिए मिलता है? 5 को कैटेगरी मिलता है ना, तो उसमें से कौन सा है तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास देख रहे हैं कि 3, 4 और 5 दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है सब अलग अलग भुजा है, यानी कि क्या हो सकता है? विषम बाहु त्रिभुज जो है हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। अब एक तरह से अगर ये अलग है, ठीक ना, तो और एक क्या हो सकता है? समकोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज हो सकता है। केवल ये दो को में पहचानने में समस्या है, क्या है कि अगर समबाहु रहेगा मतलब उसका भुजा सब समान रहेगा ना। हाँ, ये चीज हो जाता है ना। समद्विबाहु रहेगा तो उसका दो का भुजा समान रहेगा ना, तो यही चीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर समकोण त्रिभुज देखेंगे हम, तो समकोण त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा त्रिभुज ये है, ठीक ना। इसका जो भुजा है वो 3 है, वो 4 है और वो 5 है। तो कहीं ना कहीं अगर हम समकोण में देखने जाए तो जो सबसे छोटा आ रहा है वो क्या? आधार में आएगा, और जो ऊपर सीधा जा रहा है तनी बीच में वो क्या है? उसका लंब हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगा। और ये जो सबसे ज्यादा लंबा है वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज अगर ये वाला है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मिलना चाहिए। तो कर्ण कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब देखो कितना है? 4 का स्क्वायर, और आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो 25 बराबर 16 और 9 25 मिल रहा है बराबर। मतलब ये जो है कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो क्या पाइथागोरस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक ना। जिसमें ये नीचे वाला आधार, ये वाला लंब और ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, अब हमको क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो कौन सा त्रिभुज का बताना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है? 3, और ऊंचाई कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है, ठीक ना। इधर ध्यान दो जी, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी क्या? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का है कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यही क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है हमको? ए में ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। सीधी सी बात है, पहले देखना कि त्रिभुज जो आ रहा है हमारे पास वो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। उसी हिसाब से हम काम करेंगे। बाकी बात अगर विषमबाहु त्रिभुज रहता तो उसका अलग से फॉर्मूला आता, ठीक ना, एस वाला, तो उससे काम हो जाता। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है, उतार लो। नहीं बन रहा है? नहीं, ऑप्शन से नहीं आएगा। 4 ऑप्शन है तो मिल रहा है किधरों? हाँ, नहीं आ रहा है। चलो देखो, तब देखो नहीं आ रहा है तो हमको क्या बोल दिया कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग का बात आ रहा है ना। एक वर्ग का आकृति कैसे बनता है? चारों भुजा समान होता है, ठीक ना। भुजा ये क्या है? भुजा बराबर ए बोल देता है। भुजा किससे डिनोट कर देता है? ए से। मतलब हम बोलेंगे कि ये भुजा ए, ये है और ये भी
ए है, ठीक ना। तो एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है जिसका अंतःवृत्त मतलब अंदर में वृत्त, ठीक ना, और इसका परिवृत्त मतलब बाहर में वृत्त, ये कोना को सटते जाएगा, देख रहे हो, ये टाइप से साइड में बना देते हैं कि ये क्या है, वर्ग है, ठीक ना। इसका अंतःवृत्त बोला है मतलब इसका अंदर में वृत्त बनाते हैं, लो ये बनेगा गोल सा, ठीक ना। और इसका परिवृत्त यानी कि बाहर से ये कोना को टच करते हुए एक वृत्त बनाने का बात कहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक वर्ग बीच में ये वर्ग दिख रहा है ना कि अंतःवृत्त अंदर में वृत्त बना दिए है ना, तथा परिवृत्त मतलब जो वर्ग है उसका बाहर में का अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का, मतलब ये क्या है, केंद्र बिंदु हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से वर्ग को हटा दे तो हमको दो को वृत्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टाइप से मिल रहा है ना। तो जो वृत्त मिल रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो हमको बोला है कि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त यानी कि ये छोटका वाला वृत्त दिख रहा है और ये वाला बाहर वाला तो बड़ा होगा ना, उसका वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वाला हमको छोटा मिल रहा है और बाहर वाला बड़ा वृत्त मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कि हमको जो क्वेश्चन पूछा है क्या पूछा है, देखो तो, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त मतलब बाहर वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मतलब पहले छोटका फिर बाद में बड़का, यही ना बोला है, मतलब छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, ठीक ना। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको कौन छोटका कौन बड़का नहीं पता चल रहा है, नहीं ना। तो ये वाला छोटका वृत्त है तो छोटका आर लगा दे रहे हैं, बड़का है तो बड़का आर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे देखो पाई और पाई 22/7 22/7 बराबर कट गया, कटा ना। अब आर का स्क्वायर, अब जब तक ले आर पता नहीं रहेगा हम वृत्त का क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या, नहीं ना बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम किसको ढूंढना होगा, वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर को ढूंढने का जरूरत है। तो यहाँ पे बढ़िया से समझना, ठीक ना। ये वाला क्या है, वर्ग है ना, और वर्ग का ये वाला क्या है, भुजा है, मतलब ये ए है कि नहीं। ये जो चारों भुजा वर्ग का क्या है, ए है ना। अब यहाँ पे केंद्र देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ अगर हम लकीर खींच दे तो ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, ए होगा कि नहीं होगा। और इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होगा ना। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है ए है तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा त्रिज्या वो कितना हो जाएगा, a/2 आधा होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है ना जी ए, तो अगर बीचे से हम यहाँ तक का खाली लकीर का लंबाई देखेंगे जो कि त्रिज्या होता है, तो ये जो पूरा लंबाई है उसका आधा होगा कि नहीं। तो पूरा लंबाई अगर a है तो आधा कितना होगा, a/2 होगा कि नहीं। और जो a/2 होगा क्या होगा, त्रिज्या होगा। और ये जो त्रिज्या होगा किसका होगा, अंदर वाला का है, मतलब छोटा वाला का है कि नहीं। तो त्रिज्या हमको कितना मिल रहा है इसका, a/2। तो r का मान कितना, a/2 किसका, छोटा वृत्त का, स्क्वायर लगा दे यहाँ पे। अब यहाँ अनुपात, अब बचा है इसका r, तो इसका r ढूंढना है तुमको। तो ये देख लो केंद्र ये है, तो कहीं ना कहीं इसका त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए ना। ये त्रिज्या होगा, या तो फिर यहाँ से यहाँ कोना मिला दिए, ये त्रिज्या होगा ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है अंदर में इस आकृति का होवल है, देख लो। मतलब हमको त्रिज्या चाहिए बाहर वाला का, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई त्रिज्या होगा ना। लेकिन अगर इसको हम पूरा यहाँ मिला दे तो ये क्या हो रहा है, वर्ग का विकर्ण मिल रहा है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर जो होता है क्या होता है, √2a होता है ना। तो √2a होता है अगर वर्ग का विकर्ण, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होना चाहिए,
√2a। मतलब ये जो हम लकीर खींचे हैं यहाँ से यहाँ तक वो क्या है √2a है ना। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई √2a है तो यहाँ से यहीं तक का लंबाई यानी कि आधा लंबाई क्या होगा √2a/2 होगा कि नहीं। मतलब जो बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है हमको परिवृत्त उसका त्रिज्या कितना होना चाहिए √2a/2 क्या है कि इसका आधा कितना हो जाएगा √2a/2 होगा ना। तो जो है हमको बड़ा वृत्त यानी बाहर वाला जो परिवृत्त है उसका त्रिज्या हमको कितना मिल रहा है √2a/2 का क्या है स्क्वायर यहाँ पे है। तो कोई दिक्कत नहीं ना है त्रिज्या लाने में। हाँ चलो देखो तब a का स्क्वायर 2 दूना 4 √2 2 a का स्क्वायर बटा 2 दूना 4 4 और 4 हम काट देंगे a स्क्वायर कट गया बचा का कुछ नहीं है। एक तो बच लेना इधर 1 क्या बचल है 2। तो जो क्वेश्चन बोला था हमको कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा 1:2 हो जाएगा ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो ठीक है उतार लो ना। चलो देखो ये जो क्वेश्चन है किसका है क्षेत्रफल का है ना। क्षेत्रफल चैप्टर का है जिसमें जो आकृति आएगा किसका दिया हुआ है आयत का दिया हुआ है ठीक ना। तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन है लेकिन आयत से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलो देखो बढ़िया से समझने का प्रयास करना ठीक ना आराम से। हमको बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परिमिति कितनी है ठीक है। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन इसकी परिमिति कितनी है यानी कि जो आयत है उसका परिमिति पूछा है ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आयत के बारे में कुछ समझ लो ठीक ना कि आयत का जो आकृति होता है कैसा होता है ये किसका है आकृति है आयत का है। तो आयत का कंडीशन कहता क्या है कि ये जो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई आपस में क्या होगा दोनों बराबर होगा। और दूसरी चीज ये जो है ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा बराबर होगा ठीक ना। यानी कि ये ज्यादा लंबा दिख रहा है इसको क्या बोलता है आयत का लंबाई और ये कम है इसीलिए इसको क्या बोल रहा है वो चौड़ाई। मतलब कोई भी आयत है जिसमें तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा एक लंबाई और एक चौड़ाई। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा बराबर होगा और ये वाला चौड़ाई ये चौड़ाई आपस में क्या होगा बराबर होगा किसमें आयत में ठीक ना। तो आयत का जो है हमको यहाँ पे क्या पूछ लिया है परिमिति पूछ लिया है ठीक ना। तो परिमिति जो है वो होता क्या है कि जो भी आयत है उसका बाउंड्री का लंबाई उसका परिमिति होता है। मतलब ये आयत है ठीक ना ये लो मतलब यहाँ से यहाँ कोई लंबाई होगा यहाँ से यहाँ कोई लंबाई होगा यहाँ से यहाँ कोई लंबाई होगा यहाँ से यहाँ इसी को हमको क्या करना है जोड़ के बताने बोल रहा है। तो सबसे पहले ये लंबाई पता रहेगा तब ना। हाँ तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमको बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना कितना दिया हुआ है देखो तो 9:7। कहने का मतलब अगर ये 9 होगा तो कितना होगा 7 होगा। लेकिन ये किसमें है लंबाई और चौड़ाई जो है वो किसमें दिया हुआ है 9:7 में ठीक ना। तो अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 9x और इसका चौड़ाई जो है कितना हो जाएगा 7x। मतलब ये आयत है हम बोल रहे हैं कि चलो लंबाई कितना है 9x और जो चौड़ाई है वो कितना है तो 7x है। कोई दिक्कत नहीं ना है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका लंबाई 9x और चौड़ाई कितना है
7x, क्या है कि जो अनुपात दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का कितना है 9:7 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अगर आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको कितना दिया हुआ है देखो तो 9x और चौड़ाई 7x मिल रहा है ना। मतलब अगर इसको अगर हम देखने जाए आयत का क्षेत्रफल तो हमको कितना मिलेगा देखो तो 9 सते 63 x का स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। लेकिन सही में आयत का क्षेत्रफल है कितना बोला है वो 252, मतलब ये जो 63x का स्क्वायर के बराबर ही क्या है 252 है कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ पे देखो अब अगर 63x स्क्वायर के बराबर अगर 252 होगा तो ये तो कटेगा बराबर पे है तो कितने बार में जाएगा 63 चौके। अब यहाँ x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर किधर ले आएंगे तो क्या रूट हो जाएगा, तो x बराबर कितना 2 दूना 4 यानी कि 2 निकल आएगा यहाँ पे। तो x का मान हमको कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो अगर x का मान 2 मिल रहा है तो लंबाई यहाँ कितना है 9x, तो 9 गुना क्या हो जाएगा 2 यानी 9 दूना 18 और चौड़ाई कितना था 7x यानी कि 7 दूना 14 यानी कि जो आयत है उसका लंबाई जो है अब हमको कितना मिल रहा है लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है लंबाई और चौड़ाई निकालने में। हाँ तो अब यहाँ पे देखो आयत का परिमिति मतलब क्या इसका बाउंड्री का लंबाई। अब अगर ये 18 है लंबाई तो ये तो 18 होगा, क्या कि ये और ये क्या है आपस में बराबर होगा बोले है ना। अब देख रहे हैं तो चौड़ाई ये भी क्या होगा आपस में बराबर, मतलब ये 14 तो ये भी कितना 14, तो हम क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। तो आयत का परिमिति बराबर जो होता है क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक ना। क्या है कि अगर हम इसको जोड़ने जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2 को लंबाई हो रहा है ना, मतलब क्या 2 लंबाई प्लस में फिर क्या हो जाएगा देखो तो 2 चौड़ाई होगा ना। तो कॉमन निकलेगा तो 2 यहाँ क्या बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहीं से फार्मूला निकल के आ जाता है कि आयत का जो परिमिति होगा कितना होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देख रहे हैं तो लंबाई कितना दिया हुआ है हमको 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 14 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 14 दूना 28 और 4 कितना 32 यानी 32 दूना 64 यानी आयत का जो परिमिति होगा कितना हो जाएगा 32 दूना 64 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हाँ लेकिन फार्मूला याद रहना चाहिए बाबू, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा, ठीक ना। चलो नहीं आ रहा समझ में बनाए, लेकिन ऐसे हम नहीं बनाए, किसी ने कलर थे